चलो, जय हिंद बच्चों। चलो भैया, आज हम रासायनिक गुण में एमीन के आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एमीन आप पढ़ रहे हो। तो एमीन में आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे परीक्षण के बारे में। इसके बारे में जैसे आपका ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में अंतर आप कैसे बताओगे, कैसे बता पाओगे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, अगर तीनों आपके सामने आ जाए तो करना क्या है भैया, आप इसके लिए एक टेस्ट करते हो जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या नाम है? ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, आपको लेना पड़ेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा? अब इसका जो फार्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, पहले आपकी एक बेंजीन रिंग बनती है, उससे जुड़ता है आपका सल्फर। क्या जुड़ता है? सल्फर। मतलब कि अगर देखा जाए पूरा फार्मूला तो ये बनता है C6H5SO2Cl। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो बनता है C6H5SO2Cl। ये बनाता है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। भैया देखो, यस डबल बॉन्डो और Cl लगा है ना, बात वही है। अब देखो, हम 1 डिग्री अमीन का परीक्षण करेंगे, 2 डिग्री अमीन का परीक्षण करेंगे और 3 डिग्री अमीन का परीक्षण करेंगे। तो 1 डिग्री अमीन में आपको पता है कि जो R होता है इसमें भैया देखो कितने H होते हैं? 2 H होते हैं। कितने होते हैं? 2। जो 2 डिग्री अमीन होता है इसमें कितने H होते हैं? 1। और जो 3 डिग्री अमीन होता है उसमें कितने H होते हैं? 1 भी नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्किल ग्रुप की, तो 1 डिग्री में कितने एल्किल ग्रुप होते हैं? 1। 2 डिग्री में कितने होते हैं? 2। 3 डिग्री में कितने होते हैं? 3। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। यहां पर कंडीशन बनेगी ये कि आपका ये जो Cl है, आपका जो Cl है ये क्या करेगा, इसके एक H से मिलके क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। बेंजीन रिंग रहेगी, सल्फर आपका होगा डबल बॉन्डो ऊपर डबल बॉन्डो नीचे। और भैया आपका देखो ये क्या है, N लगा है, N आपका लगा हुआ है। ये वाला R H की जगह पर आ जाएगा और H जहां लगा है वहां पर आ जाएगा। मतलब कि जब आप हिंसबर्ग टेस्ट कराओगे किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। किसका? 1 डिग्री अमीन का। 1 डिग्री अमीन का। तो ये जो Cl है भैया H के साथ निकल के क्या बना देगा? HCl। बाकी आपका NHR आपका इसे बगल में जुड़ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप कराओगे 2 डिग्री अमीन का। किसे कराओगे? 2 डिग्री अमीन कराओगे तो भैया आपको पता है इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। ये जो 1 हाइड्रोजन है ये Cl से मिलेगा। किससे मिलेगा? अब Cl से मिलने के बाद ये बना देगा HCl। क्या बना देगा? भैया जब HCl बनाएगा तो आपको पता है कि जब आप लिए थे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो इसमें यस डबल बॉन्डो नीचे ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि कोई H नहीं बचा है, तो एक जगह R डैश और एक जगह क्या जुड़ जाएगा? R। लेकिन जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को भैया 3 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ? 3 डिग्री अमीन के साथ, तो होगा क्या, आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए भैया इसका जो Cl है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 3 डिग्री अमीन कोई परीक्षण नहीं देता है। 3 डिग्री अमीन कोई परीक्षण नहीं देता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं भैया। अब जब भैया हम आगे आएंगे तो अब हम एक पढ़ने चल रहे हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ने चल रहे हैं? क्या आप लोगों को याद है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है? बताओ किसके साथ रिएक्ट कराते हो? कुछ बताओ, आप लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हो? हाँ, NaNO2 प्लस HCl। और कितना डिग्री सेल्सियस देते हो? 0 से। तो मतलब यहां पर मैंने लिखा है क्योंकि हमको अमीन के साथ कराना है तो मैंने एक अमीन लिख लिया है। और आप पढ़ने चल रहे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो आप लिखोगे NaNO2 और प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl 0 से। अब भैया यहाँ पर आप देख रहे हो कि ढेर सारी एरो बनी हुई है।
अब ये एरो आपको क्या बता रही हैं, ये सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले से, इसीलिए इसको ज्यादा मैंने डीप में नहीं लिया है, हल्का हल्का ले लिया है आपको समझने के लिए। जब भैया हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हो बीडीसी, क्या बोलते हो, बीडीसी, इसके साथ जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं भैया तो यहां पर हमने लिया है अमीन, क्या लिया है, अमीन, और यहां पर मैंने क्या लिया है, NaNO2। NaNO2 का नाम बताओ, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक भैया। अब आपने क्या लिया, टेम्परेचर कितना लिया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपका बनेगा क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहां से आपका एक Na निकलता है भैया, और क्या होता है, एक Cl आपका इसका मिलकर क्या बना देता है, N2Cl, यहाँ पर ये वाला N मिलता है, N, और यहाँ पर ये वाला क्या मिल जाता है, Cl, और आपका बना देता है N2Cl, और यही जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl जुड़ जाता है तो उसी को आप बोलते हो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब भैया यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम अलग अलग रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहला मैंने लिखा है HBr और Cu, क्या लिखे हैं, अच्छा आपने गार्टर मानव क्रिया पढ़ा है, सैंडमायर क्रिया पढ़ा है, ठीक है, चलो ध्यान दो, सैंडमायर क्रिया में आप लेते हो CuCl, क्या लेते हो, CuCl2, क्या लेते हो, गार्टर मान में आप क्या लेते हो, Cu, क्या लेते हो, तो भैया जब HBr से कराएंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, जब HCl से कराएंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, ये दोनों कौन सी क्रिया है, गार्टर मान, कौन सी है, चलो तीसरे पर आएंगे, जब हम HBr और CuCl2 के साथ कराएंगे तो Br किसके ऊपर लग जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, इसको नाम देंगे क्या भैया, सैंडमायर, क्या नाम देंगे, इसके बाद भैया जब आप क्या करोगे, HCl से कराओगे CuCl2 की उपस्थिति में तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, Cl, क्या जुड़ जाएगा, Cl, जिसको आप बोलोगे क्लोरोबेंजीन, क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। फिर आप भैया कराओगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, आई, क्या जुड़ जाएगा, आई, जिसको आप लोग बोलोगे बेंजीन आयोडाइड, ठीक है। फिर जब आप कराओगे HbF4 के साथ, किस साथ, HbF4 के साथ, तो भैया आपका क्या कंडीशन बनेगी, यहां पर आप ध्यान दे पा रहे होगे कि ये 6वां नंबर है, देखो यहां पर इसके ऊपर ई लगा है, क्या लगा है, ई मतलब क्या होगा बताओ, कुछ आपको पता है ई मतलब बताओ। यहां पर जो आप लिए हो HbF4, ये ई बताता है कि कोई यहां पर आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप। लेकिन जब आप वार्म H2O के साथ कराओगे, मतलब गर्म जल के साथ, ठीक है ना, वार्म H2O के साथ कराओगे तब आपके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है ना। मतलब आप जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वार्म H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल, क्या मिलेगा, ये सब रिएक्शन मैंने एक जगह इसलिए कंपाइल किया कि आप सब पहले पढ़ चुके हो, एक आध रिएक्शन आपके पास ऐसी होंगी जिसको आपने नहीं पढ़ा है, बाकी आप सब पढ़े हो। आपको करना क्या है, आप उठाएंगे एनसीईआरटी किताब, चाहे जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, कोई बुक होगी उसको उठाएंगे और उसमें बढ़िया से लैंग्वेज एकदम अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है, और लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन को और अच्छे से अपने हिसाब से आप लोग कर लेंगे। बाकी मैंने एक जगह पर आपको कंपाइल करके सब चीजें दे दी है, ठीक है। चलो आगे स्लाइड में चलते हैं। अब हमारा सबसे लास्ट स्लाइड जो है, और आज क्या हमारा सबसे लास्ट रिएक्शन है, यहीं पे चैप्टर आपका एमिन खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। क्या नाम है, युग्मन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं भैया कपलिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि मैंने यहाँ पर लिया है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये है N2Cl, क्या है, N2Cl, और यहाँ पर मैंने लिया है फिनॉल, क्या लिया है, फिनॉल। इसका नाम लिख देते हैं भैया, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या है, फिनॉल, क्या है भैया, फिनॉल। अब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो इसमें क्या निकल रहा है, देखो पहले OH, क्या निकल रहा है, OH। मतलब कि आप ध्यान दो, ये वाला Cl इस वाले H से मिल गया, थोड़ा लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको रिएक्शन समझने के लिए, बाकी आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से भैया Cl निकला, H से मिला, क्या बनाया? HCl। क्या बनाया? HCl। अब यहां पर देखो एक बेंजीन रिंग के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी? ट्रिपल, तो चेंज हो गया किसमें? डबल में। अब फिर जो आपकी ये बेंजीन रिंग थी वो इसके साथ आगे आकर जुड़ गई है और OH जो लगा था OH लगा हुआ है। इसका नाम क्या बना है? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या इसको बोलते हैं, ये इसमें मिलता है नारंगी रंग का रंजक मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, फिर समझो इसको, ध्यान दो। क्या लिए? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है भैया, बेंजीन रिंग पर N2Cl लगा होता है। क्या लगा होता है? N2Cl। अब इसके बाद आपने लिया फिनॉल। क्या लिया भैया? अब फिनॉल लिया तो आपका ये जो H है ये किससे मिला? क्या बना दिया? सिंपल सा, कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड। बाकी सेम टू सेम वैसे सब कुछ लिख देना है और उसका नाम क्या हो जाएगा? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कौन से रंग का मिलेगा? लेकिन जब आप क्या कराओगे भैया, यहां पर तो आपने लिया था फिनॉल, अब यहां पर आप कराओगे एमीन से। किससे कराओगे? देखो यहां पर मैंने लिया वही बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और लिया इधर एमीन NH2। क्या लिया है? अब आप ध्यान दो, ये जो OH मैंने लिखा है इसको आप ये कह सकते हो कि किसी क्षार के साथ, क्योंकि OH हमारा क्या बताता है? OH माइनस क्या बताता है? क्षार को बताता है ना। तो जब ये क्षार के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बहुत सिंपल सा, इसमें इसका H निकला किसके साथ? Cl के साथ। क्या बना दिया? तो यहां पर लिखना पड़ेगा भैया, ध्यान दो, पहले रुक जाओ। अगर इसका H Cl के साथ नहीं निकलेगा, ध्यान दो, पहले दो कंडीशन बनेगी। पहले समझो, पहले ध्यान समझो। देखो यहां पर एक H है आपका, देखो साइड प्रोडक्ट आप समझ लो पहले। यहां पर आपका एक H है, पहले देखो मेन प्रोडक्ट क्या बना है, ये आपका बेंजीन रिंग था, ठीक है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? ट्रिपल। कैसी बॉन्डिंग है? चेंज किस में होगा? डबल में। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग आ गई? डबल। अब यहां पर इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, इसको देखो कितना है, ये है एक बेंजीन रिंग और NH2, तो एक बेंजीन रिंग और NH2 इसके साथ जुड़ गया। जुड़ा नहीं जुड़ा? जुड़ गया। तो ये क्या बना? पी एमिनो एजो बेंजीन। क्या बना? पी क्यों है? क्योंकि आप देखोगे तो ये आपका होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है, तो पैरा पर NH2 जुड़ा है। अब NH2 का होता क्या है? एमिनो। क्या होता है भैया? तो इसीलिए आपने लिखा पी एमिनो। बाकी जो आपका बना हुआ ये है एजोबेंजीन। क्या है? और कैसा, किस कलर का? पीला रंजक। इसमें पीला मिलेगा और इसमें पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि जब युग्मन अपक्रिया निम्नलिखित में से जब युग्मन अपक्रिया कराई जाती है तो कैसा रंजक मिलता है, किस कलर का रंजक मिलता है। तो जब आप फिनॉल के साथ कराओगे तो कैसा मिलेगा, और जब आप किसके साथ कराओगे, एमीन के साथ, तो क्या मिलेगा? ठीक है। साइड प्रोडक्ट में जो बनना है आप अपने हिसाब से उसको देखकर बना सकते हो, साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो। दो बात फिर ध्यान दे देना भैया, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस नहीं करना है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो एक नई स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा अब आपको बता देते हैं क्या हुआ कैसे क्या। ध्यान देना, एमीन चैप्टर हमारा पूरा हो गया भैया, फिनिश। क्लियर है? अब आज आपका होमवर्क क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनो। जो आपको भैया 3 लेक्चर में पढ़ाया गया है एमीन को, तीनों लेक्चर की आपको नोट्स बनानी है। नोट्स आपको कहां मिलेगी? नोट्स आपको मिलेगी कैरियर एकेडमी उंडा के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। और आप लोग क्या करिए भैया, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेगी। नोट्स आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग उठाएंगे एनसीईआरटी की बुक। किसकी बुक? चाहे आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगी
तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद आप देख लीजिएगा कोई ऐसा टॉपिक जो छूट ना गया हो, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया ना हो, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ लगेगा, आपके पास डाउट आएगा भैया, तो उसको कल की क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अभी आपको क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन की सीरीज अलग से स्टार्ट होगी, तब आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अब बाकी अगली क्लास में अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपना काम करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद बच्चों।